हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए द लिविंग वर्ल्ड का 10 इयर्स बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है। लिविंग वर्ल्ड इम्पॉर्टेंट है, बट आई गेस कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आते हैं। जनरली एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा से, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इसलिए इससे एक ही चैप्टर पूछे जाते हैं। बट स्टिल इसे करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी बहुत मैटर करता है और ये चैप्टर इजी भी बहुत है, इसलिए ये क्वेश्चन आप इतना टेंशन नहीं लेना कि इससे एक क्वेश्चन आता है तो आप कर नहीं पाओगे। इजी क्वेश्चन, इससे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसे इजी भी आता है, इसलिए ये इजीली हो जाता है। तो चलिए इसे करके कंप्लीट करते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, बट जितने हैं उतने भी हम लोग को कंप्लीट कर लेना है, ताकि ये भी चैप्टर हम लोग का बहुत स्ट्रांग हो जाए एंड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ पाएँ। चलिए इसे करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए। मार्कर का इंक मेरे हाथ पे ही लग गया। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के केस में आपका जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होता है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की मैंने आपको लिविंग वर्ल्ड में जो समझाया था ना, तो वही मैं इसमें आपसे पूछा गया कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के अकॉर्डिंग एनिमल का कौन सा सही है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछा गया है। ओके, तो हम लोग को इसे करना है। चलिए इसे करते हैं। इसके लिए मैं आपको ट्रिक दे देती हूँ। ये नीट 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है, जो है वो देखिए, मैं यहाँ पे आपका ट्रिक लिख दे रही हूँ। SPG फैमिली और क्लास दोनों पहला काम। ओके, ये हमारा ट्रिक है। एंड इस ट्रिक पे हम लोग को वर्क करना है। देखिए यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन में दिया गया है, वो पहले तो क्वेश्चन में आपसे एनिमल के लिए पूछ रहा है, तो एनिमल के लिए पूछ रहा है तो आप पहला लगाना। पहला से फाइलम होता है एंड फाइलम ही एनिमल्स के लिए होता है। दोनों है, ये तो डिवीज़न है, दोनों स्टैंड्स फॉर। ये ट्रिक है आपका, जैसे होता है ना स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीज़न, फाइलम, किंगडम। ये आपका इसके बेस्ड, इसी पे बेस्ड आपका ये ट्रिक है। एंड ट्रिक में आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे एनिमल का पूछा गया है, तो ट्रिक आप एनिमल वाले के लिए लगाओगे ना। तो देखिए ये आप एनिमल के लिए ये पहला वाला है, ठीक है, दोनों नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन हम लोग इस ट्रिक पे अप्लाई करते हैं, देखिए कैसे होगा। फर्स्ट में आपको पहले किंगडम दे रखा है, ठीक है, किंगडम दे रखा है। इधर साइड से देखते हैं, स्पीसीज से देखिए, स्पीसीज आपको दे रखा है, ठीक है। जीनस भी दे रखा है, फैमिली भी दे रखा है। जीनस दे रखा है बट ऑर्डर पहले दे दिया है, ऑर्डर पहले आ गया। फैमिली पहले आना चाहिए था, बट फैमिली दिया नहीं है, ऑर्डर दे दिया है, इसलिए ये वाला जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर अनदर ऑप्शन देखिए, स्पीसीज दे रखा है, स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, फैमिली के बाद फाइलम दे दिया, फाइलम तो यहाँ है, ये इतना फेज ही गायब कर दिया इतना दूर का, तो सेकंड नंबर ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसे आप चाहो तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, दोनों साइड से कर सकते हो, जिधर से भी आपका आ जाए सही हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में देखिए आपका स्पीसीज तो दिया है, ठीक है, स्पीसीज, जीनस भी दिया है, फैमिली, ऑर्डर आना चाहिए था, यहाँ पे क्लास दे रखा है, इसका मतलब ये वाला भी आपका थर्ड नंबर वाला भी रॉन्ग है। फोर्थ नंबर देखते हैं क्या है, स्पीसीज है, जीनस है, ठीक है, उसके बाद फैमिली है, फैमिली के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद क्लास है, क्लास के बाद फाइलम है, एंड फाइलम के बाद किंगडम है। तो इसका मतलब फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है आपका, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। ये फोर्थ नंबर पे ये ट्रिक एकदम कम्प्लीटली आ जा रहा है, यानी करेक्ट है, एंड कोई भी सीक्वेंस इधर उधर नहीं है, तो इसका मतलब ये फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये है आपका
दूसरा क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन है। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें आपसे डायरेक्टली पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मसीडी। इनमें से ऐसा कौन सा है जो फैमिली मसीडी से बिलोंग करता है। तो फैमिली मसीडी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है किस फाइलम का। तो ये आर्थ्रोपॉड फाइलम का है। एंड फाइलम आर्थ्रोपॉड है। आर्थ्रोपॉडा का जो आप जानते ही हो कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे आर्थ्रोपॉड्स में आते हैं। चैप्टर 4 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फैमिली मसीडी, हाँ, तो फैमिली मसीडी के बारे में हम लोग से पूछ रहा है। तो आर्थ्रोपॉड है यानी इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट है। तो यहाँ इसका हाउस फ्लाई, इसमें बहुत सारे इंसेक्ट का ही एग्जाम्पल दे रखा है, इसलिए आप इसे, इसका जो चार्ट है, जो चार्ट दिया गया है टैक्सोनॉमिक का चार्ट दिया, जिसमें कि आपका ह्यूमन के बारे में बताया गया है, वीट के बारे में बताया गया है, मैंगो के बारे में बताया गया है, ओके। एंड उसी में आपका हाउस फ्लाई यानी मक्खी के बारे में भी बताया गया है, जिसमें कि आपका कौन सा आता है, मसीडी। उसमें आप बहुत केयरफुली देखोगे तो उसका फैमिली मसीडी है, यानी जिसका फैमिली मसीडी है वो हाउस फ्लाई है। तो हाउस फ्लाई इसका 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा 178 का। ओ शिट, 178 का भी आपका 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हाउस फ्लाई, ओके। द लिविंग वर्ल्ड का है। 2021 में ये पूछा गया था। 2019 में, 2020 में चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसलिए यहाँ पे आपको 2020 के बारे में कोई एक भी क्वेश्चन नहीं दिखेगा। 2020 में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था इस चैप्टर से, ठीक है। एंड 2019 में पूछा गया था। तो देखिए 2019 का कौन सा क्वेश्चन है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कॉर्लिस लीनियस। आपसे पूछा गया है साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो का, जो कि करेक्टली मैंगो का, अगर आप बहुत ध्यान से आपने केयरफुली अगर पढ़ा है, जो रूल्स है, जो यूनिवर्सल रूल्स है टैक्सोनॉमिक नेम को देने का, ठीक है, तो उसमें आप बहुत ध्यान से अगर नीचे देखोगे तो उस रूल्स के बुक में ही, उस रूल्स के नीचे आपका दिया गया है कि मैंगो का जो है वो साइंटिस्ट कॉर्लिस लीनियस के थ्रू दिया गया था, एंड वो था मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका ऐसे करके है, एंड लिन, ओके। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट में देखिए मैंगीफेरा इंडिका, कॉर्लिस का हाफ कर दिया है लिन, ये बहुत एब्रिविएटेड फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। एंड सेकंड में देखिए मैंगीफेरा इंडिका लिन, यस, सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंगीफेरा इंडिका यहाँ पे साइंटिस्ट का कोई जिक्र ही नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। एंड फोर्थ वाले में मैंगीफेरा इंडिका दिया है, इसमें भी कोई साइंटिस्ट का जिक्र नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो मैंगीफेरा इंडिका लिन जो है ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 में, जो कि आपका 2018 का है, उसमें आपसे पूछा गया है कि हर्बेरियम की म्यूज़ियम कैटलॉग को मैच कराना है, जो भी उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फीचर्स उनका दिया गया है कॉलम 2 में उसके साथ। तो फर्स्ट में देखिए हर्बेरियम का दे रखा है। तो हर्बेरियम में तो आपको पता होता है कि स्टोर हाउस होता है, एंड जनरली होता क्या है कि प्लांट को शीट पे माउंट करके उसे प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एंड फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दे रखा है इट इज़ अ प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल्स। तो की में तो ऐसा होता नहीं है, म्यूज़ियम में ऐसा होता है, यस, सी का 1 हो जाएगा। म्यूज़ियम में आपका क्या होता है कि प्लांट्स को, एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, म्यूज़ियम में ऐसा होता है। फिर आपका देखिए सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है लिस्ट दैट इन्यूमरेट्स मेथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग आइडेंटिफिकेशन। तो ये ऐसा कैटलॉग का होता है। कैटलॉग में आपका जो डी है, डी का 2, कैटलॉग में आपका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन सभी के बारे में दिया जाता है अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। ए स्टैंड्स, अगर ए किसी का है तो उसके बारे में, फिर बी वाला, फिर सी वाला, इस तरीके से सबको मेथोडिकली सब लोगों को उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ऐसा कैटलॉग में होता है, ठीक है। एंड थर्ड में देखिए इट इज़ अ प्लेस वेयर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन शीट आर केप्ट। तो ये आप तो जानते ही हो कि हर्बेरियम है, क्योंकि हर्बेरियम में स्टोर हाउस है, अभी मैंने बताया, जहाँ पे आपको प्लांट को ड्राई करके शीट पे प्रिजर्व किया जाता है, माउंट करने के बाद उसे शीट पे माउंट करने के बाद प्रिजर्व किया जाता है। तो ए का तो आपका हो जाएगा
ए का हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन। एंड बी रह गया है, बी का जो है आपका फोर्थ नंबर में देखिए, अ बुकलेट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट जो है वो मेन पॉइंट है की के लिए। अल्टरनेट का मतलब होता है ऑपोजिट, और की में आपने अगर पढ़ा है की के बारे में तो आपको पता होता है कि इसमें की में ऑपोजिट कैरेक्टर्स के बेस पे इसे बनाया जाता है, ठीक है। तो की वाला जो है वो उसके लिए आपका फोर्थ नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एंड ये चारों आपका हो गया। एंड इसमें देख लीजिए ये कौन से वाले ऑप्शन में है। फोर्थ में देखिए ए का 3 दे रखा है, बी का 4 दे रखा है, यस, सी का 1 दे रखा है एंड डी का 2 दे रखा है, जो कि आपका करेक्ट है। तो ये आपका 2018 का है, जो कि हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। ये नीट 2016 का फेज़ 1 का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जो है यूनिवर्सल रूल्स के थ्रू गवर्न किया जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि नॉमेनक्लेचर के जस्ट ऑपोजिट है, यानी नॉमेनक्लेचर का नहीं है। तो देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम एंड द सेकंड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट। ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है तो ये आप जानते हो कि ये यूनिवर्सल रूल्स के अंदर आता है कि फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट को या स्पीसीज को। बी में देखिए द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड। ये भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। द नेम्स आर जनरली इन अगर आपने रूल पढ़ा है तो आपको याद होगा, द नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। वहाँ पे लिखा रहता है कि नेम जो है आपका लैटिन में रहता है और उसे इटैलिक्स में लिखा जाता है ताकि वो दिखे अच्छे से। when written by hand the names are to be underlined। yes, जब अगर वो हैंड से रिटन है तो उसे अंडरलाइन किया जाता है। ये भी आपका इसके रूल्स के अंदर आता है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। ये आपका रॉन्ग है। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ ही रहा है कि इसमें रॉन्ग कौन सा है, तो डी वाला रॉन्ग है। बायोलॉजिकल नेम किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। एंड अनदर क्वेश्चन जो है आपका, ये भी नीट फेज 2 का ही है। देखते हैं इसमें क्या है। द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। हर्बेरियम का जो शीट होता है उस पर इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जैसे कि सपोज दैट किसी एक प्लांट का उस पर जिसको शीट पे प्रिजर्व किया गया है उसके बारे में उसका नेम ऑफ द प्लांट लिखा जाता है, जो भी कलेक्ट किया है उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन उस पर दिया जाता है, रखा रहता है उस पर इंफॉर्मेशन। तो इसमें ऐसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन है जो कि उस पर नहीं रहता है, एंड इसमें दिया गया होगा। तो डेट ऑफ द कलेक्शन रहता है। बी में नेम ऑफ द कलेक्टर, जो भी कलेक्ट कर रहा है उसका भी इंफॉर्मेशन रहता है। उसका लोकल बोटानिकल या इंग्लिश नेम क्या है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रहता है। सी में आपका लोकल बोटानिकल और इंग्लिश नेम रहता है, तो लोकल यहाँ पे आ गया, तो सी वाला होगा नहीं। डी में हाइट ऑफ द प्लांट नहीं रहता। आप जनरली सोचो, कॉमन थिंकिंग की बात है कि हाइट ऑफ द प्लांट तो एक रेंज में आता है ना, कोई उस प्लांट का तो हाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका हाइट जो है उसका वो कैसे उस पर माउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होगा। डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होता है, एंड यही आपका रॉन्ग इसमें है, जो कि हर्बेरियम पे नहीं रहता है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। फिर आपका नीट फेज 2 का ही अनदर क्वेश्चन है। स्टडी द फोर्थ स्टेटमेंट विथ गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन आउट ऑफ देम। आपसे बोला गया है कि इसमें आप चारों स्टेटमेंट को पढ़िए एंड जो करेक्ट है उसको सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट में आपको दे रखा है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, ठीक है। तो ये वाला आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि अगर आप लिविंग वर्ल्ड के जस्ट पहले अगर आपने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा है, अर्नेस्ट मेयर के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि डेफिनेशन जो है बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का अर्नेस्ट मेयर के थ्रू ही दिया गया था, अर्नेस्ट मेयर के बारे में दिया गया है। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को प्लांट में, ये तो आपका बुक के अंदर का है, तो आप समझ सकते हो कि ये रॉन्ग है। 2 वाला जो है आपका वो रॉन्ग है। फर्स्ट वाला आपका करेक्ट है। थर्ड में देखिए क्या है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वॉज गिवन बाय आर एच विटेकर। नहीं, ये रॉन्ग है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसके थ्रू दिया गया था?
कॉर्डलेस लीनियस के थ्रू, तो ये वाला रॉन्ग है। फोर्थ में देखिए आपसे पूछ रहा है, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन, और ये एक सेल का तो वो इंसान ही है। सपोज दैट अगर आप मान लो कि एक सेल का वो इंसान है, तो वो जब दो इंसान में बटेगा, यानी एक सेल से दो सेल में बटेगा, तो एक इंसान से दो इंसान में हो गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एंड कन्वर्ट होने के बाद उसका रिप्रोडक्शन भी तो हो गया, एक के साथ साथ दो आदमी बन गए, ठीक है, एक आदमी से दूसरा आदमी बन गया। सेल तो ग्रोथ तो हुआ, एक सेल से दो सेल में ग्रो हो गया, ठीक है, एंड उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन भी तो हो गया। ऐसा समझो आप, मैं बस आपको समझा रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। यस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जैसे ही वो एक सेल से दूसरे सेल में बढ़ता है, यानी ये इस तरीके से होता है, एक यहाँ आया एक यहाँ आया, तो ये आपका रिप्रोडक्शन भी हो जाता है एंड इसका ग्रोथ भी हो जाता है, ठीक है। इसलिए कहा भी जाता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इमॉर्टल होते हैं, यानी अमर होते हैं, कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि जैसे ही मरने वाले रहते हैं वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक सेल है, उसे ग्रो करना है, तो क्या होगा कि वो दो एक दूसरे में बढ़ जाएंगे। दो सेल में जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो नया नया दो ऑर्गेनिज्म बन गया ना, जो पुराना वाला था वो वापस नया हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये मरते भी नहीं कभी, इसलिए इन्हें इमॉर्टल बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है आपसे, तो कौन सा है? फर्स्ट और फोर आपका करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है, फोर करेक्ट है, एंड जो कि आपका सी नंबर ऑप्शन में आप देखिए, सी नंबर में दे रखा है कि फर्स्ट भी करेक्ट है और फोर भी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन है, इसके बाद का जो भी है, इसके मतलब इसके पीछे का जो भी क्वेश्चंस है, उन सभी के बारे में उतना जिक्र नहीं किया गया है। एंड मेरे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लगता है दैट इसके आगे का कोई क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी नहीं है उतना, और बहुत पूछा गया होगा तो बहुत पहले पूछा गया होगा। और जनरली मुझे जब मैंने 2-3 रेफरेंस बुक लिया था, जैसे लाइक दिशा का लिया था और फिंगर टिप्स का लिया था, और ये क्या नाम है आपका, एरिहंट का, इन तीनों का देखा मैंने जब रेफरेंस बुक, तो मुझे ऐसा लगा कि प्रीलिम्स में जनरली आपसे बहुत ही पुराने वाले जो बायो बुक है ना, पुराने वाले बायो बुक जो बहुत पहले, जिनका एडिशन बहुत पहले का है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉर्डलेस लीनियस के बारे में मोस्टली पूछा गया हुआ है, ठीक है। कॉर्डलेस लीनियस के बारे में, जूलियन हक्सली, इन टाइप के साइंटिस्ट के बारे में भी बताया गया है उसमें, बट पहले के क्वेश्चंस आई डोंट थिंक कि अब रिपीट होंगे, क्योंकि बहुत पहले बहुत पुराना वाला बायो बुक चलता था। अभी तो आप जान रहे हो कि जो लेटेस्ट एडिशन है उसी से क्वेश्चंस आते हैं, एंड जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं से रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी ज़्यादा पीछे जाने के लिए, क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फ़ायदा आपसे जितना होगा उतना मैंने आपको कर दिया है, आप टेंशन नहीं लो कि हाँ लिविंग वर्ल्ड से कुछ एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पूछता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने रेफरेंस बुक पढ़ा है, बहुत सारे बुक का कंटेंट पढ़ा है, उन्हें पता होता है कि जनरली पीछे का नहीं पूछा जाता है। रिन्यू हो गया है तो आप टेंशन नहीं लो, ज़्यादा दूर मत जाओ। इसके लिए मेरे हिसाब से आपका इतना ही सही है जितना मैंने आपको कर दिया है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा भी जाता है, अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन भी बनाया जाता है, तो आपका बुक के अंदर का ही रहेगा, चैप्टर जो भी है उसके अंदर जितना कंटेंट है उसके अंदर का ही रहेगा, पुराना का पूछा नहीं जाएगा। पहले पूछा जाता था, कॉर्डलेस लीनियस के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता था कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर कैसे दिया। तो इस बुक में आपको जितना भी दिया गया है कॉर्डलेस लीनियस के बारे में उतना आप जान लेना, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये लेक्चर को कंप्लीट करते हुए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।